हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो ऐसे स्टॉक्स लेकर के आया हूँ जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको अपने घरों में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। हो सकता है बहुत से लोगों को ये ना पता हो कि इस कंपनी के भी स्टॉक आते हैं, लेकिन ऐसा है कि मैक्सिमम हाउसेज में वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग इसको जानते होंगे कि किस कंपनी का है, उस कंपनी का स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रख करके चलना ही चाहिए। एक ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप निवेश करके बेफिक्र होकर भी रह सकते हैं कि आपको यहाँ से लॉस तो हाथ में नहीं लगेगा। ऐसे ही दोस्तों दो मैं स्टॉक्स लाया हूं। इन स्टॉक्स के अंदर आपको निवेश कब बनाना चाहिए, क्या ये सही टाइम है उन स्टॉक्स में निवेश बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप मजबूत स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने में थोड़ी डिफिकल्टी भी फेस करके चल सकते हैं। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक्स भी होने चाहिए, कुछ अच्छे स्टॉक्स भी होने चाहिए, कुछ बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी होने चाहिए जिससे आपका पोर्टफोलियो एक बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं दो कौन से ये बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिनमें आप निवेश करके आने वाले टाइम में इन फ्यूचर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आपके लॉस के चांसेस बहुत ही कम हो। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है डाबर। दोस्तों डाबर के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन डाबर का सिर्फ डाबर लाल दंत मंजन ही नहीं आता है, उसके अलावा डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों डाबर के, तो डाबर में हमें देखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि रियल जूस जो आता है वो भी डाबर का आता है। डाबर आंवला ऑयल के बारे में तो हर किसी ने ही सुना होगा। डाबर हनी आता है। ओडोनिल जो आता है वो भी डाबर का आता है। गुलाबरी भी डाबर का एक प्रोडक्ट है। डाबर आलमंड जो ऑयल आता है वो भी डाबर का है। इसके अलावा डाबर लाल आता है। हाजमोला जो होता है वो भी डाबर का ही प्रोडक्ट है। मेसवाक टूथपेस्ट आता है वो भी डाबर का ही प्रोडक्ट है। इस तरह से डाबर के तमाम सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ये तो मैंने कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको गिनाए हैं। डाबर जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर में, हेयर केयर सेक्टर में, स्किन केयर में, ओरल केयर में, होम केयर में, फूड्स में, एथिकल में, हर जगह में अपनी धमक जमा चुका है। हर जगह में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुका है। उसके प्रोडक्ट्स आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे जितनी मैंने आपको बताई हैं। अगर हम डाबर के पहले कारोबार पर नज़र डाल लेते हैं तो डाबर का करंट परफॉर्मेंस जो स्टॉक मार्केट में वो लगभग 581-582 रुपए के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक ने लगातार हमें अच्छा प्रॉफिट कमा करके दिया है। जितने लोगों ने डाबर में इन्वेस्टमेंट बनाया है मैक्सिमम लोगों को इसमें अच्छा ही प्रॉफिट देखने को मिला होगा, क्योंकि एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम पिछले एक साल की बात करते हैं तो डाबर ने लगभग 16% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और पिछले अगर हम टोटल लाइफ टाइम हाई की बात करते हैं तो डाबर ने लगभग अपने आप में ही अगर हम कहेंगे तो एक बहुत बढ़िया रिटर्न्स लोगों को बना करके दिए। डाबर एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करते हैं तो लगभग इसका 5214 करोड़ का रिजर्व है, जो कि पिछले बार की कंपैरिजन में भी बहुत बढ़िया है। अगर हम इनके बोरोइंग की बात करें तो इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग लगातार कम होती देखी जा सकती हैं। लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो इससे पहले जो था वो 26.05 था, फिर 24.68 हुआ, इस टाइम पे 19.62 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डाबर भी बहुत ही जल्द डेप्ट फ्री भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्लैक्चुएट होती रहती है, किसी क्वार्टर में कम और किसी क्वार्टर में ज़्यादा। जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहले 108.72 करोड़ में थी, फिर 89 हो गई, उसके बाद 151.96 हो गई। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमें और भी कम देखने को मिले। अगर हम इनके कैश की बात करें तो इनके पास में लगभग 834 करोड़ के आसपास का कैश भी मौजूद है। अगर हम इनके रिवेन्यू की बात करते हैं दोस्तों तो लगातार इनका रिवेन्यू हमने बढ़ता ही हुआ देखा है। अगर हम 2019 में देखें तो 8,514 करोड़ था, उसके बाद 20 में 8,684 करोड़ हुआ, 21 में 9,561 करोड़ हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि लगातार डाबर का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन हम देख सकते हैं। आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स में भी निवेश करके चलना होगा जो कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। टेक्निकल बेसिस पर भी आपको स्टॉक को देख करके उसमें एक अच्छा निवेश बनाना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से कुछ चीज़ें सोचते हैं। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2020 में इनका नेट प्रॉफिट 1447 करोड़ था, जो कि 2021 में बढ़ करके 1695 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। अगर हम इसमें
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, जो कि हम लगातार कह सकते हैं कांस्टेंट बनी हुई है। मार्च 2021 में 67.38% थी, जून में भी 67.36% भी है, अगर हम क्वार्टर बेस की बात कर रहे हैं आपके साथ में। इसके अलावा अगर हम FIS की होल्डिंग की बात करते हैं तो FIS ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज करी है जून 2021 में। मार्च में 19.77 थी और जून 2021 में 20.59% है। DIs की अगर हम बात करते हैं तो DIs ने थोड़ी सी होल्डिंग्स में कमी आई है, मार्च में 5.33 थी और जून में 4.66 है। पब्लिक के पास में अगर होल्डिंग्स की बात करें तो पहले 7.5 थी मार्च क्वार्टर में और जून क्वार्टर में 7.38% की है। तो ये एक डाबर का स्टॉक है, एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में मैंने आपको कई चीज़ें भी बताई हैं। डाबर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिस स्टॉक के अंदर आपको लॉस की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके साथ ही में जो आज मैंने दूसरा स्टॉक कवर किया है दोस्तों, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक है, जिसके प्रोडक्ट्स भी हर किसी के घर में देखने को मिल जाएंगे। प्रोडक्ट्स को पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद उनकी कंपनी का नाम बताऊंगा, क्योंकि आप खुद भी गेस कर सकते हैं जिन लोगों ने थोड़ा भी मार्केट को या थोड़ा भी प्रोडक्ट्स वगैरह की जानकारी है। सफोला का हनी का नाम दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा। इसके अलावा सेटवेट जेल का नाम तो आजकल सभी ने सुना होता है। इसके साथ ही में हम कह सकते हैं एक इम्यूनी वेदा भी आता है। इस टाइम पे कोरोना लॉकडाउन के दौरान इनका ये प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छा सेल हुआ है। पैराशूट कोकोनट ऑयल दोस्तों ये हर किसी के घर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पैराशूट एडवांस्ड भी आता है, इनके कीप सेफ के भी प्रोडक्ट्स आते हैं और सफोला का रिफाइंड भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग खरीद भी रहे हैं। इनका हेयर एंड केयर ऑयल भी आता है, इनका लिवॉन देखा भी होगा। तो इस तरह के इनके प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों। तो इस कंपनी का नाम कुछ लोगों ने शायद गेस भी कर लिया होगा, ये कंपनी है मैरिको दोस्तों। अगर हम मैरिको का करंट में कारोबार देखते हैं तो इस टाइम पर ये स्टॉक 526.95 के आसपास कारोबार कर रहा है, जिसने पिछले एक साल के अंदर लगभग 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों बना करके। एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हम कह सकते हैं इसने रिटर्न मेकिंग कंपनी बनी है पिछले एक साल के अंदर। और अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो एक बहुत ही शानदार हमें इसमें डेटा दिखाई दे रहा है। लगभग इसने 524 रुपये का रिटर्न दिया है लोगों को। और इस स्टॉक में भी थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती थी लॉकडाउन के दौरान पिछले साल 2020 में, लेकिन ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप निवेश करके उस टाइम पर भी रखे होते तो आपके स्टॉक का प्राइस आज भी एक अच्छे लेवल पर होता। अगर हम इस स्टॉक के अंदर रिजर्व की बात करते हैं तो इस स्टॉक के अंदर लगभग 2906 करोड़ का इस टाइम पे रिजर्व है, जो कि पिछले वाल की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, लेकिन उससे इतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ही नहीं दोस्तों, तो एक तरह से बहुत बेहतरीन डेप्ट फ्री कंपनी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो मैंने बोला थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएट रहती है, उससे इतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। 142 इस टाइम पर है, जैसे मैंने बताया इससे पहले 110 करोड़ था, तो थोड़ा बहुत इसमें अप डाउन चलता रहता है। इनके पास कैश की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर 711 करोड़ के कैश हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में इनका रेवेन्यू था 7,315 करोड़ और इस बार इनका रेवेन्यू है 8,048 करोड़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर इनके अंदर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार एक ही लेवल पर हम देख सकते हैं। सितंबर क्वार्टर में भी 59.61 थी, उसके बाद भी 59.61 है और इस क्वार्टर मार्च 2021 क्वार्टर में भी 59.61 की ही होल्डिंग्स देखी जा सकती है। इस स्टॉक के अंदर अगर हम FIS की बात करें तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया होल्डिंग इसमें होल्ड करके रखी है। लगभग 24.04% की होल्डिंग है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उससे इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा FIS ने इसमें बिकवाली करी है। इसके अंदर अगर हम DIs की बात करें तो DIs की होल्डिंग मामूली सी बढ़त है, उससे इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं देखा जा सकता है। 10.17 थी दिसंबर क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में 10.24 है। पब्लिक होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लगभग 6% की है, जो कि लास्ट क्वार्टर से बहुत ही माइन्यूट सी ज़्यादा है। लास्ट क्वार्टर में 5.95 थी। ओवरऑल इस स्टॉक का स्ट्रक्चर भी बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स के प्रोडक्ट्स हर किसी के घर में देखने को मिल जाते हैं और इतने बेहतरीन दो कंपनीज हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को रख सकते हैं और बिना टेंशन के साथ रख सकते हैं कि आपको इसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरी राय में आपको इनके जितना भी आपका बजट इसके अकॉर्डिंग 2 स्टॉक 4 स्टॉक या आपका जितना बजट अलाउ करे आप उसके अकॉर्डिंग इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।